अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आज हमारा शो लेजेंडरी स्पेशल है। हमारे कुछ एपिसोड्स हैं जिनमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के लेजेंड्स के साथ, जिनका काम आप ना सिर्फ पीटीवी पे बल्कि मुख्तलिफ चैनल्स पे देख रहे हैं। और आज का शो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आइए शो शुरू करते हैं। लेजेंड कहूँ, आइकॉन कहूँ या सुपरस्टार कहूँ, शी हैज़ बीन पार्ट ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन और बाकी सब चैनल्स पे आप उनको देख रहे हैं। पाकिस्तान इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, हम सब की बहुत ही पसंदीदा अदाकारा, डायरेक्टर, मल्टी टैलेंटेड। लेट्स इनवाइट द सुपरस्टार, द आइकॉनिक सबा हमीद। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो वंस अगेन। नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। और आप इतनी प्यारी लग रही हैं कि मुझे दिल कर रहा है कि मैं आपको देखूं या बातें करूं। बातें करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जब पीटीवी आती तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने घर आ गई। जाहिर है, ये वाला सफर तो शुरू ही पीटीवी से हुआ था ना। बिल्कुल। आजकल माशाल्लाह आप काफ़ी चैनल्स पर आपके प्लेस चल रहे हैं और लोग इतना पसंद कर रहे हैं। तो जो आप अपना स्केड्यूल बनाती हैं जो प्रोजेक्ट साइन करने के लिए, तो कोई टाइम पीरियड बनाती हैं कि इतने अरसे में मैंने इतना ही प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है आपका। हाँ, मतलब कि ये ज़रा ट्रिकी सी साइंस है। अब जिस तरह से हम प्लेस करते हैं, क्योंकि लंबे सीरियल्स हो गए हैं ना, 30 एपिसोड्स हो गए, 35 एपिसोड्स हो गए, कम से कम भी हो तो 26 तो है ही है। हाँ जी। सो उसके लिए बस फिर यूँ ब्लॉक करनी पड़ती हैं डेट्स स्पेल्स में। अच्छा, तो ये बताएं कि लाहौर के बाद कराची, अब इतने अरसे से आप हैं, तो लाहौर और कराची का कुछ कल्चरल डिफरेंस आप महसूस करती हैं? हाँ, कल्चरल डिफरेंस है, जाहिर है। लोग तो सारे हमारे एक ही जैसे, हम सब पाकिस्तानी हैं। हाँ जी। लेकिन एक शहर का अपना मिजाज होता है। कराची ज़रा ज़्यादा मुझे फील होता है कि हैपनिंग है, प्रोग्रेसिव है, ज़रा ख़वातीन के लिए यहाँ ज़रा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, आसानी और अपॉर्चुनिटी है। और लाहौर की खूबसूरती, लाहौर की का काम, जो बहुत कामनेस थी लाहौर में, जो कि अब ज़रा क्रेजी होता जा रहा है। खैर, मेरा तो क्योंकि बर्थ प्लेस इज़ लाहौर, आई ऑलवेज वांट टू गो बैक टू लाहौर, क्योंकि मेरा घर भी वहाँ ही है। बट आई एम लिविंग इन कराची एंड आई एम एंजॉयिंग इट। हर शहर का एक अपना फ्लेवर होता है। जैसे आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है, उसकी नेचर, उसकी ब्यूटी, उसके बाद जब लाहौर आप जाते हैं, माय ब्रदर कासिम, आपको पता है वो लाहौर में रहता है, तो लाहौर मुझे बहुत लाउड लगता है। उसके बाद जब मैं कराची आता हूँ, तो कराची जो है, यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी कि वर्क वाइज कराची इज मोर प्रोफेशनल, एफिशिएंसी ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि लाहौर के लोग बड़े लेड बैक हैं। यहाँ पे बड़े एफिशिएंट आप देख रहे होते हैं इंडस्ट्री में सारा। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप डायरेक्शन भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, और पिछले कुछ अरसे से आपके जो प्लेज आ रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स में हम देख रहे थे, तो आपकी पर्सनल चॉइस क्या होती है, एक्टिंग या डायरेक्शन? बात यह है कि डायरेक्शन में मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा। हाँ, दैट्स क्लोजर टू माई हार्ट। लेकिन डायरेक्शन एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। उसमें आपको क्या कहानी बतानी है, क्या स्क्रिप्ट चूज़ करना है, कैसे एक्टर्स ने एक्ट करना है, उस सारे की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। सो दैट इज़ टफर। हाँ जी। सो वो सोच समझ के और विद गैप्स ही करती हूँ मैं। ओके। लेकिन एक्टिंग तो कंटिन्यूसली मेरी चलती है और चल सकती है, बट मेरे डायरेक्शन इज क्लोजर टू माय हार्ट। अच्छा, क्लोजर टू योर हार्ट। अच्छा, अभी रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर सीरियल आपने दिया है, नूरजहां। लोगों ने आपके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया। अच्छा, उसमें बड़े नेगेटिव शेड्स भी थे, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग औरत की कहानी थी, और आपके मुकाबले में भी एक कैरेक्टर दिखाया गया था जो बहू का था, जो सबसे छोटी बहू थी। तो वो प्रोजेक्ट करते हुए आपको कैसा फील हुआ कि भाई इट वॉज चैलेंजिंग टाइटल कैरेक्टर करना? ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि अब सिर्फ यंगस्टर्स को फोकस किया जाता है। हाँ, ये बात तो सही है और होना भी चाहिए, क्योंकि अब ज़माना तो यंगस्टर्स का ही है। हाँ जी। लेकिन वैसे मैं, पता नहीं लगेगा जैसे कि मैं कुछ बन रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे कोई इस बात की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की समझ ही नहीं आई थी कि मेरा टाइटल कैरेक्टर। अच्छा। मैं तो दरमियान में एक आध जगह में ऐसी मजाकन कहती होती थी, नाम बदलो इस सीरियल का, नूरजहां क्यों है, नूर बानो होना चाहिए, सारा कुछ तो कैरेक्टर नूर बानो बदला ले रही है मुझसे, और मेरी भी तो बेइज्जती हो रही है। तो मजाकन, क्योंकि मैंने इस तरह ये इतना नहीं सोचा कि टाइटल और ये वो, but yeah, it was a title role, and really I'm honored and I'm very proud of myself, and I'm very thankful to
all the people who were involved and who trusted me with this at this age with this title role. अच्छा, जब आप शूट कर रही थी तो आपको कुछ आइडिया था कि ये इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर होगा? नहीं, अच्छा, ये तो कभी भी किसी मतलब कि शोबिज़ का तो एक बात है ना कि कोई फार्मूला नहीं हाँ, होता। कोई फार्मूला नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में इंसान सोचता है कि ये ब्लॉकबस्टर होगा वो टोटल फ्लॉप भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और जो एक नॉर्मल सी कहानी लग रही होती है उसमें कोई चीज़, कोई केमिस्ट्री, सब कुछ भी ऐसा क्लिक कर क्लिक सकता कर है जाता है। ऑडियंस को, कोई हुक उनको फंसा सकता है। क्योंकि आप और देखें कि जितने हम प्लेस देख रहे हैं आजकल, उसमें सब कहते हैं जी सास बहू की कहानी है, सास बहू की, बड़ी डोमेस्टिकेटेड। Not तो anymore, नहीं, आसिफ। फिर जब ये नूरजहां आई तो इसका एक बल्कि फ्लेवर ही ये- और था। ये क्रिटिसाइज हुआ कि हम सास बहू में से निकले हैं, रोमांस की तरफ गए हैं और अब फिर एक सास बहू की कहानी दे दी। शुरू में ये क्रिटिसाइज हुआ अच्छा। कि दोबारा सास बहू पे क्यों आ रहे क्यों हैं, आ गए, हाँ जी। क्योंकि वो बीच में चल रोमांस रही की थी, का चल ट्रेंड रही चला थी, हुआ हाँ, था, बल्कि अभी भी शायद रोमांटिक जी, ही वो चल रहा है। चल बहुत रहा है। डाइवर्स कहानियां अब बन रही हैं। इट्स नॉट सास बहू एनीमोर। वैसे ऐसे मेरा एक अपनी थियरी है, हाँ जी, अगर आप 5th सीजन क्राउन देखें, कहानी तो वो भी सास बहू की है। हाँ, सास बहू की है, बिल्कुल। तो ये तो एक यूनिवर्सल कहानी है, बिल्कुल है। आप इससे जान तो नहीं छुड़ा सकते। नहीं छुड़ा सकते, आप उसको क्योंकि ये कैसे हमारे बता- माशरे का हिस्सा है, हमारे नहीं, दुनिया का। दुनिया का, बिल्कुल हर जगह पे। तो हमें अपने माशरे के हिसाब से कहानी बतानी है। हाँ जी, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये एक रिलेशनशिप है जो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बहुत टॉक्सिक भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो वो कहानी बतानी चाहिए, उसमें कोई मैसेज जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे तो मैं एंटरटेनमेंट पे बिलीव करती हूँ, बिल्कुल। हर वक्त आप मैसेज नहीं दे हाँ, रहे बिल्कुल। होते, हर वक्त आपने नसीहत नहीं करनी। बिल्कुल। लोगों को खुश होने का देख के बस देखा और बंद किया और सो गए टाइप भी एंटरटेनमेंट हाँ, चाहिए। entertainment चाहिए लेकिन होती अगर कुछ अच्छाई आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं, आप लोगों के जहन में एक सोच डाल सकते हैं कि शायद ऐसे नहीं होना चाहिए या शायद ऐसे होना चाहिए, तो ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल। तो कहानी तो कहानी है। हाउ वंडरफुल इज दैट। चलिए, इसके साथ ही विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक। हमारे साथ हैं सबा हमीद। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। लेकिन जो काम तब हुआ, जो डाइवर्सिटी सब्जेक्ट्स में तब थी, जो हमने जुमले बोले हैं, जो हमें लिखे हुए मिले, उन जुमलों ने हमें ग्रूम भी किया, हमारी पर्सनैलिटी को भी शेप अप किया। क्योंकि आप जब कोई पढ़ के एक्ट करते हैं तो आपके जहन पे कुछ ना कुछ असर तो वो बात बिल्कुल छोड़ती है। होता है। असल पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बोला करती थी, अच्छा, ठीक है। और टोक भी देती थी, पर मेरा ख्याल है अब वो ज़माना नहीं रह गया, अब ज़रा पीछे हटना पड़ रहा है। कभी जिंदगानी जैसा, कभी वो कहानी जैसा, इतना मुझे यूं चाहे कैसे ये खुले। कभी हर डोर तोड़े, कभी टूटे आस जोड़े, कभी मेरा साथ छोड़े, कभी रहे पास। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ हैं पाकिस्तान की आइकॉनिक टैलेंटेड सुपरस्टार सबा हमीद। अच्छा सबा, मैं तो आपका फ़ैन हूँ साहिल के दिनों से, क्योंकि ग्रोइंग अप ईयर्स में जो आप देखते थे, जो 80s का एक दौर था, मैं समझता हूँ कि मैं अभी तक उसी में फंसा हुआ हूँ। एंड आई एम वेरी कंटेंट एंड हैप्पी। आप हो गई, अब देखें ये जो हमारी वॉल ऑफ फेम है, इसमें मेरे सारे प्यारे जिनका मैं फ़ैन था और अब मेरे दोस्त हैं, उन लोगों की पिक्चर्स हैं। आपको कैसा लगता है उस दौर के बारे में जब आप सोचती हैं कि कितना अच्छा टाइम था वो? बहुत अच्छा टाइम था। बहुत मुश्किल, मेहनत का टाइम था, बहुत मेहनत करते थे और बड़ा चैलेंजिंग भी था और बहुत याद आता है। और आई विश कि हम अपने उस गोल्डन, मतलब ये भी खैर ऐसे ड्रामे के लिए तो इस वक्त ये भी एक सॉर्ट ऑफ बहुत अच्छा, गोल्डन एरा हाँ, है। बिल्कुल। लेकिन जो काम तब हुआ, जो डाइवर्सिटी सब्जेक्ट्स में तब थी, जो हमने जुमले बोले हैं, जो हमें लिखे हुए मिले, उन जुमलों ने हमें ग्रूम भी किया, हमारी पर्सनैलिटी को भी शेप अप किया। क्योंकि आप जब कोई पढ़ के एक्ट करते हैं तो आपके जहन पे कुछ ना कुछ असर तो वो बात बिल्कुल छोड़ती है। होता है। तो अमजद इस्लाम अमजद, नूरुल हुदा शाह, इशफाक अहमद, बानो कुत्सिया, हसीना असगर मुनीम, नदीम हाँ। सैयद,
मतलब मैंने क्योंकि ज़्यादा काम तब लाहौर लाहौर सेंटर में से, किया हाँ है तो जी। मैं लाहौर के उनके ये सब एक लिटरेचर के बहुत बड़े नाम, उनके legends थे, ऊपर हाँ। हाँ वो था। तो उनके लिखे हुए जुमले बोलना, उनसे बहस व मुबाहिसा करना, उनके साथ डिस्कशंस discuss करना, हाँ। मतलब मैं छोटी ही थी उस हाँ वक्त उधर जी। बहुत, हाँ। तो फिर भी इतना हमें इजाज़त थी, हम इतनी ज़रूरत दी हुई थी कि हम वो बातें कर सकते थे। उस चीज़ का एक अपना फ्लेवर था जो अब नहीं है, तो वो मिस करती अब आई हूँ। थिंक अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, बट अब जो इतनी डिटेलिंग, इतनी रिसर्च, जो जिस तरह पहले काम में होता था कि आपकी रिहर्सल्स हो रही हैं, आप डिस्कशंस करते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो था वो सारा आपको बताते थे। और मुझे याद है कि पीटीवी के प्रोड्यूसर्स वर लाइक कैप्टन ऑफ द शिप। मतलब उनके आगे बात करना, उनके साथ कोई अगर आप किसी बात पे डिसएग्री करती हैं तो उनको कन्विंस करना एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात थी। और अब जो आजकल का दौर है वो अब स्टार्स का दौर है। अब डायरेक्टर्स पीछे हो गए, आर्टिस्ट स्टार्स आगे हो गए। जो डायरेक्टर्स अपनी कमांड संभाल लेते हैं वो अभी भी उनकी अच्छा कमांड हैं। में आते हैं फिर एक्टर्स, Okay. ऐसा नहीं है। हाउ लवली। अच्छा जी, हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो एक आपके कुछ प्लेस का हमने एक मोन्टाज बनाया है, वो हम अपने व्यूअर्स के साथ और आपके साथ शेयर करना चाहते मेरी किस्मत ही ऐसी है, दिलगीर न मानी। बनाने वाले ने मुझे तो एक खिलौना बना दिया है। अब क्या हो गया? जो शौहर जेलस ही ना हो किसी दूसरे मर्द से, उसे अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं हो सकती। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही। मैं मुराद की हर वक्त के इज़हार मोहब्बत से तंग आ गई हूँ भाभी। लेकिन उसकी तो फ्लाइंग कोचेस चलती हैं। उसके पास इतना वक्त कहाँ कि हर वक्त तुमसे इज़हार मोहब्बत करे? कि रांझा जो मेरे बगैर सांस नहीं ले सकता था, मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता था, अब मुझसे मोहब्बत नहीं करता। पर तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि अब वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता? वो मेरी कोई बात नहीं सुनता। अगर सुनता है तो बेहद बददिली से। तुम्हारे ख्याल में ये मोहब्बत ना होने की दलील है? यानी मैं कैसा लिबास पहन लूं, कैसा ही मेकअप कर लूं, उसने कभी मेरा नोटिस ही नहीं लिया। ये मोहब्बत में कमी का सबूत है। आप नहीं जानते अंकल, मोहब्बत करने वाले की आंख में एक बात होती है। आप गांव के चौधरी हैं अब्बा जी, गांव वालों की इज्जत के राखे हैं आप। अगर इसी तरह ये सब ओ ठीक है पुत्र, ठीक है, पर हर चीज बंदे के इख्तियार में नहीं होती ना। फिर भी आपको मेहरदीन से इंसाफ करना चाहिए। गरीब की आह में बड़ा असर होता है। तुम्हारा और हमारा खानदान कोई दो नहीं, एक ही बरादरी है हमारी। जब खून के रिश्तों पर मुरब्बों की तादाद हावी हो जाए ना, तो फिर ये बरादरी का मतलब और मफहूम सब बदल जाता है। बहरहाल मुझे इस फजूल बहस में नहीं पड़ना है। तुम ये बताओ कि मेरे साथ शहर चलोगी या नहीं? प्लीज सही, मेरी खातिर थोड़ा सब्र और कर लो। मुझे एक बार अब्बा जी से तो बात कर लेने दो। मैंने अब्बा जी से बात कर ली है। तुम दोनों कुछ दिन के लिए यहीं हमारे पास आ जाओ। मैंने मुंशी जी से भी कह दिया है, वो तुम्हारे ठहरने का इंतजाम कर देंगे। वाह। मुझे तो खुद भी कुछ भी याद नहीं था, मैं तो खुद बहुत इंटरेस्ट से देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। हाँ, देखें कहाँ मैं आपको नॉस्टैल्जिया में ले गया। क्या टाइम्स थे और क्या आपका क्राफ्ट। और आप ये देखें कि कितने कैरेक्टर में आपने अपने आप को उस वक्त जो ग्रूम और स्टाइलिंग की हुई है, जो चौधरानी बनी हुई है आपके हेयर डू, और उसमें और जो उससे पहले वाला क्लिप था उसमें एक मॉडर्न आप बनी हुई है विद शॉर्ट हेयर कट। तो ये डिटेलिंग उस वक्त आप सब कुछ तो खुद ही करना पड़ता था। कुछ देखें लाहौर सेंटर की यादें, कितना अच्छा वक्त था ये। अच्छा भी था, मुश्किल भी था। मुश्किल भी था। मुश्किल वक्त था। हाँ, बहुत मुश्किल था। काम में बड़ा सोचना पड़ता था क्या कपड़े। अब तो सब कुछ अरेंज्ड, मतलब हाँ आज जी। के बच्चों के लिए ये आसानी है। हाँ जी। और उनको मालूम है कि किसी ने बाल बना देने हैं, उनको मालूम है किसी ने लुक डिसाइड कर लेनी है। हमारे पास ऐसा कुछ जरा सी भी हेल्प नहीं थी, बट शायद दैट्स ओरिजिनलिटी फिर उसी से निकल के आती है। अब देखिए जो पीटीवी के आर्टिस्ट हैं जो अब आजकल काम कर रहे हैं, जैसे आप हैं, मरीना भी डायरेक्ट कर रही हैं, एक्ट भी कर रही हैं, रुबीना हैं, ये सब, तो इनका क्राफ्ट तो एक लेवल ही और है। क्योंकि आप लोग तो एक इंस्टीट्यूशन है, जो न्यू जनरेशन है उनके लिए तो आप एक इंस्टीट्यूशन है, तो वो उनको आपसे सीखना चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं, ऑन सेट आप कुछ बताती हैं कि बेटा इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कुछ इस तरह के नहीं? आसिम पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बोला करती थी। अच्छा, ठीक है। और टोक भी देती थी, पर मेरा ख्याल है अब वो ज़माना नहीं रह गया, अब ज़रा पीछे हटना पड़ रहा है। अभी जो रिसेंटली आपने एक डायरेक्ट भी किया था, तो वो कैसा आपका तजुर्बा था? बहुत अच्छा, क्योंकि वो अच्छा। स्क्रिप्ट मुझे बहुत मज़ा भी आया, बहुत हार्ड वर्क था, बहुत मुश्किल और था। बहुत डिटेलिंग थी उसमें। आप तो बहुत। कितना होमवर्क करती होंगी उसमें, मुझे पता है कि ये आपके सिस्टम में हो चुका है। उफ,
सुबह रातों को जागना तो सुबह फिर भी उठ के पहुंचना, और रात को स्क्रिप्ट भी कभी कुछ कोई यू नो राइटर से डिस्कशन और वो सब कुछ उसी के साथ साथ करना, फिर एडिट के ऊपर, तो इट्स वाज टफ, लेकिन बहुत मैंने एंजॉय किया। मुझे बड़ा मज़ा आता था रिजल्ट देख के, जब मुझे लगता था हाँ जहाँ गलत मेरे से गलतियाँ भी हुई, तो जहाँ कहीं गलती होती थी वो दिल नहीं बैठ जाता था, मुझे तो नींद ही उड़ जाती थी मेरी, लेकिन जहाँ सही सब सेट हो जाता था वहाँ मुझे बहुत सुकून की नींद आती थी, बहुत मजा आता था। I take this work very seriously. आई थिंक आप भी बहुत प्रोफेशनली बहुत परफेक्शनिस्ट हैं। एक एक चीज़ आपको चाहिए होती है कि भाई जो आपके जहन में उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। मैं बहुत हैरान होती हूँ जब लोग कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, यूं नहीं तो यूं कर लेते हैं। मुझे नहीं समझ आती, खुद से मेरे दिमाग में ऐसे नहीं होता, मुझे जो चाहिए वो चाहिए वाला। हाँ, जो चाहिए वाला होता है। नहीं नहीं बिल्कुल जी। तो जो हमारी ये वॉल ऑफ फेम है, जो कि मेरे बहुत ही पसंदीदा अदाकार और मेरे प्यारे दोस्त, जो कि मैं जिनका फ़ैन भी हूँ और अब मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मैं चाहूँगा कि इनके बारे में एक एक जुमला आप कहें। ठीक है, तो हम शुरू होते हैं। आपकी तस्वीर के साथ हैं बुशरा अंसारी, मेरी बचपन की दोस्त। ओके जी। और उसके साथ है रुबीना अशरफ, मेरी बचपन की दोस्त। इसलिए इसका शोबिस से कोई ताल्लुक ही नहीं है इन दोनों का, हमारी बचपन की दोस्ती है। अच्छा जी। उनके साथ हैं अतीका ओढो, इतनी प्यारी खातून। आई थिंक के आज के दौर में एक नई दोस्त जो मेरी बनी है ना, हाँ जी, वो उनमें से अतीका एक है। ओके। और उनके साथ है नुमान एजाज। नुमान कुंदन, वाह, वक्त की भट्टी में हाँ जी, कुंदन बन चुके हैं। वाह जी। अच्छा, माहिरा खान, द स्टार ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान। हाँ। वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ हर। Yes. अच्छा जी, यहाँ से शुरू होते हैं। महानूर बलोच, फाउंटेन ऑफ यूथ। ओह वाह। अच्छा जी। उनके साथ है शनाज शेख। अगर मैं किसी की फैन हूँ, किसी को कॉपी करना चाहती हूँ, तो वो शनाज है। ओह माय गॉड। मेरा ख्याल है कि कॉमेडी में सिचुएशनल की बात कर रहे हाँ हैं, जी, एक शनाज से अच्छी टाइमिंग पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। वाह। और शनाज का एक सीन था हाँ। अनकही का, जिसमें वो टाई को स्टेपल हाँ, वो कर देती है स्टेपल कर और देती है, कागज ऊपर- उड़ रहे हैं हाँ, और तो हाँ, खिड़की भी जी, बंद करनी है और हाँ। घबरा। मैं जेलस हूँ, अल्लाह, मैं इतनी बड़ी फैन हूँ शनाज की। अच्छा जी। उसके साथ है मरीना। मल्टी टैलेंट, मतलब कि एक्टिंग भी, और उसमें भी क्या ही हाइट थी ना शोहरत ओह की, फल्ला। और अब बहुत अच्छा डायरेक्ट भी कर रही है। सो वेरी टैलेंटेड, Of वेरी course. टैलेंटेड। अच्छा जी। साथ में है अब जोहेब हसन। जुहेब हसन, रिवाइवल ऑफ म्यूजिक इन पाकिस्तान इन 80s ओह वाह, बिकॉज ऑफ द पॉप आइकॉन्स। पॉप। अच्छा जी। अब है फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा, एनर्जी, मतलब कि एनर्जी का एक बम है फहद। इससे ज्यादा एनर्जी मेरे ख्याल है पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। हाँ। और सजल अली। सजल आज के दौर की मोनालिसा ही कहूँगी मैं। अच्छा, वाह जी। कि मुस्कुराती भी है तो लगता है मुस्कुरा रही है, क्योंकि बहुत इसके पास ना वो एक्सप्रेशन है। हाँ, बहुत एक्सप्रेशन है। अच्छा, ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास बहुत अच्छा इजाफा हमारी यंग टैलेंट जनरेशन में। अच्छा, साथ में है इमरान अब्बास। मेरा बच्चा मेरा बेटा ही बन रहा होता है हर वक्त, तो इसलिए तो मेरा बच्चा है। और साथ में है जी हिना दिलपजीर। हिना दिलपजीर तो मेडिसिन है ना सोसाइटी की, बिकॉज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो हिना की वजह से हम बहुत खुश रहते हैं। अमेजिंग जी, लवली। चलें जी, इसके साथ ही वील टेक अ नेक्स्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ ही रहिए। बड़ी मैं शनाज की फैन हूँ, मैं सच बता। अल्लाह, देखिए She knows, क्योंकि मैं हर इंटरव्यू में कहती हूँ। कभी जिंदगानी जैसा, कभी वो कहानी जैसा, इतना मुझे यूं चाहे कैसे ये खुले। कभी हर डोर तोड़े, कभी टूटे आस जोड़े, कभी मेरा साथ छोड़े, कभी रहे पास। कास्ट, डायरेक्टर, अच्छा, okay. प्रोडक्शन हाउस, वन लाइन, अच्छा, बेसिकली के ये तीन चार चीजें। मेकिंग सेंस और नॉट। ओके। सितारों का जहां।
सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बहुत ही एक मज़े का एक हमारा सेगमेंट था और उसके बारे में हम बात कर रहे थे। सबा हमीद हमारे साथ हैं, मेरी बहुत ही फेवरेट और पसंदीदा अदाकारा और बहुत प्यारी दोस्त। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। अच्छा जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सबा कि आजकल के दौर में आप क्या समझती हैं कि सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है और आपको अपने काम या क्राफ्ट को रेलेवेंट रखने के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, ये जिना बोतल से निकल आया है, हाँ, अब हम उसे वापस बोतल में नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते। तो अब यही है। बिल्कुल। और कहाँ तक जाएगा हमारे तो अभी समझ में, हमारी एज की, आजकल बच्चों को समझ आ रही होगी, हमारी तो समझ से बाहर है। लेकिन सीखना भी चाहिए, उसमें पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अब अगला ज़माना है ही उसका। इट इज़ सोशल मीडिया नाउ। तो ये कैसे हो सकता है कि हम घर में रुस के बैठ जाएं और सब होता रहे? ऐसे नहीं। अपने आप को टाइम के साथ आप इनोवेशन आपके अंदर हो करना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, हमने इस सेगमेंट में हमने क्या किया कि हम आपके उस पे गए हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे, और उसमें जो भी आपके सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं जिस पिक्चर पे, जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं और जो सबसे ज़्यादा शेयर्स हुए हैं और जिसके कमेंट सबसे ज़्यादा हैं, वो हमने सेलेक्ट किए, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखते हैं सोशल मीडिया। सितारों का जहां। जी, जो पहली पिक्चर है, मोस्ट लाइक पिक्चर है, इस पे 3000 लाइक्स आए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। जी, ये कहाँ की है सबा? ये रुबीना के गार्डन की है, उसकी बेटी की शादी। अच्छा, हाँ। ओके जी। अच्छा, मोस्ट कमेंटेड वीडियो जो है, इस पे 100 कमेंट्स आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. ये तो नूरजहां की कास्ट लग रही थी, ये कोई डिनर वगैरह था? शादी का सीन था ना। अच्छा, शादी का सफीर सीन की शादी। अच्छा, वलीमे का वलीमे सीन था का, तो। ओके। अच्छा जी, जो मोस्ट शेयर्ड वीडियो है आपकी, वो आपके साथ करते हैं। ये 95 टाइम्स शेयर हुई। कैसे पर्वत से बादल गए, बरसेंगे ये अब कहाँ, देखो कैसे फूलों से। वाह, ये कहाँ की थी? नथिया गली। नथिया गली। I went to नथिया गली with friends last year। Okay. और सरप्राइज स्नोफॉल थी ये। अच्छा, मौसम एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था। या बारिश तो हो ही रही थी, लेकिन फिर पहले ओले पड़ गए, फिर बर्फ पड़ गई। और आपकी पिंक छतरी के पिंक साथ। छतरी किसी ने दी थी मुझे, मेरी अच्छा। थोड़ी है। मुझे तो हमें तो पता है, हम तो मार्केट में गए, मेरी फ्रेंड्स वो एक शॉप में घुस गई, मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी। ये जो कर रही थी कि वक्त तो कहाँ चली गई हो मुझे छोड़ के। अच्छा जी, अब मोस्ट व्यूड वीडियो जो है 4 मिलियन व्यूज आए हैं इसके। तो ये देखते हैं कि ये कौन सी वीडियो है। वाह, ये तो आप शो स्टॉपर थी मेहदी का, जो हुआ था BCW। तो ये एकदम आपके जहन में कैसे आया? मेहदी ने आपको कहा कि भाई? नहीं, मेरे जहन में थोड़ी आना था, मेहदी ने कहा कर दे। मैं वही बात, मैंने कोई वही जिस तरह नूरजहां की बात थी ना कि मैंने कोई इतना नहीं सोचा कि टाइटल रोल है, इस पे भी मैंने कोई इतना नहीं सोचा। मैंने कहा अच्छा मेहदी कह रहा है, मैंने कभी किया नहीं है, मुझे कोई प्रैक्टिस भी नहीं है, मैंने कहा क्या ही करना होगा, चलना ही है, चल लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो पर इट वेंट वायरल। आपको पता है कि आपकी ये वीडियो, ये तो सिर्फ आपके पेज पे 4 मिलियन है। इसकी तो जितने मैगजीन्स, जितने उनके हर किसी ने शेयर किए और इतना अप्रिशिएट किया लोगों ने कि भाई आप कितना अच्छा लग रही हैं और कितना अच्छा कैरी किया आपने। हाँ, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि लोगों को इतनी मोहब्बत है वैसे मेरे से कि उनको पसंद आ गया, क्योंकि ये मैं बिल्कुल यानी कि बिल्कुल ही रॉ हूँ इसमें। आई हैव नेवर डन अ कैटवॉक। नहीं, मगर बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, यंगर डेज में उस वक्त भी फैशन शोज आपको ऑफर्स तो होते होंगे कि नहीं? कमर्शियल्स तो किए थे आपने? बहुत कम। अच्छा, इतने कम कि मुझे याद भी नहीं है। ओके।
आपके वालिद ने एक मैगजीन भी निकाला था, मुझे याद जलवा। है, जलवा। हाँ, आई जलवा उसका रिमेम्बर, नाम था। शहनाज शेख का कवर था पहला उसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना, वो भी मुझे याद, मैंने वो खरीदा था, आई रिमेम्बर। क्योंकि शहनाज के कोई इंटरव्यूज नहीं होते हाँ, थे, वो भी नहीं देते। हाँ, कुछ नहीं होता था, तो एकदम एक मैगजीन के कवर पे प्रॉपर शूट के साथ मैंने कहा ओ वाओ, तो वो मुझे याद आया कि वो भी उसका भी कवर था। बड़ी मैं शहनाज की फैन हूँ, मैं सच बता रही हूँ। अल्लाह, She देखिए knows, क्योंकि मैं हर इंटरव्यू में कहती हूँ। तो आई होप उसने सुन ही लिया होगा। नहीं नहीं, मैं उनको अभी आज रात ही बताऊंगा जाके। चलिए जी, अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, इट्स अबाउट म्यूजिक। तो सेगमेंट है प्ले माय सॉन्ग, और आज इस सेगमेंट में हमने इनवाइट किया है बहुत ही टैलेंटेड शाजिया कौसर को, जो कि परफॉर्म करेंगी नाजिया हसन का बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग कभी जिंदगानी जैसा। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड शाजिया कौसर। कभी जिंदगानी जैसा, कभी वो कहानी जैसा, इतना मुझे यूं चाहे कैसे ये खुले। कभी जिंदगानी जैसा, कभी वो कहानी जैसा, इतना मुझे यूं चाहे कैसे ये खुले। कभी हर डोर तोड़े, कभी टूटे आस जोड़े, कभी मेरा साथ छोड़े, कभी रहे पास। आहा, ओहो, कोई अपना किसी को जाने क्या। आहा, ओहो, कभी बोले हाँ कभी बोले ना, तंग ही तंग करे, तंग ही तंग करे। कभी मगरूर लागे, कभी मेरे गम में जागे, कभी मेरी जान है कभी अनजान। कभी मगरूर लागे, कभी मेरे गम में जागे, कभी मेरी जान है कभी अनजान। है बेवफा कभी वो, है बावफा कभी वो, कितना मुझे यूं चाहे कैसे ये खुले। आहा, ओहो, कोई अपना किसी को जाने क्या। आहा, ओहो, कभी बोले हाँ कभी बोले ना, तंग ही तंग करे, तंग ही तंग करे, तंग ही तंग करे, तंग ही तंग करे। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले शाजिया कौसर का खूबसूरत ट्रिब्यूट टू नाजिया हसन, अमेजिंग। अमेजिंग अमेजिंग। मुझे तो ये गाना बहुत पसंद है। नाजिया और ज़ुहैब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने पाकिस्तान में जो पॉप सीन था इसको इंट्रोड्यूस कराने वाले ये थे। हालांकि मोहम्मद अली शेखी, आलमगीर साहब, ये सारे उस वक्त थे, मगर ये एक न्यू एज सेंसेशन थी, जो कि आप देखें हमारे सिस्टम में, और इनके गाने इतने रेलेवेंट हैं कि आज भी हम सुनते हैं तो वो आज के दौर के लगते हैं। अमेजिंग टैलेंट। हाँ, बहुत मज़े की। अच्छा, मुझे ये बताइए सबा कि आजकल आपका कौन सा प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम कर रही हैं और आप समझ रही हैं कि वो थोड़ा चैलेंजिंग है, और आजकल मतलब जिस पे आप काम कर रही हैं? 2-3 हैं इस वक्त, 2-3 लाइनअप में है। ओके। और देखें, जो भी प्रोजेक्ट हो वो चैलेंजिंग तो होता ही होता है। अच्छा। नो मैटर
आपको लगे काम कम है, काम ज़्यादा है, काम मुश्किल है, आउटडोर है, इंडोर Indoor है। है। एक्टिंग जब आपने करनी है तो ये तो चैलेंज है ना कि उस कैरेक्टर को, और अब इतना अरसा कर कर के मोनोटनी भी तोड़नी होती है हाँ। किरदार की, बिल्कुल। किरदार में ढल के टाइपकास्ट ना हो उसका। चैलेंजिंग तो है। हाँ बिल्कुल। Challenging। अच्छा, जब कोई स्क्रिप्ट आपके पास आता है तो आप क्या चीज़ देखती हैं उसमें कि भाई सेलेक्ट करने में? कोई ऐसे होते हैं ना हर चीज़ में कि भाई हमें ये प्रोडक्शन हाउस हो, ये स्क्रिप्ट हो, ये स्टोरी, कैरेक्टर। कास्ट, डायरेक्टर, अच्छा, okay। प्रोडक्शन हाउस, वन लाइन, अच्छा, बेसिकली के ये तीन इज चार इट चीज़ें। मेकिंग सेंस और नॉट। ओके। तो और बाकी कभी फिर वो इतने लंबे लंबे सीरियल होते हैं, इतने ज्यादा एपिसोड्स होते हैं, आप वन गो में सारे तो पढ़ नहीं सकते, वो फिर साथ के साथ साथ पढ़ने करते पढ़ते हैं। हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जब ये आपने कोई स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो और उसके बाद जब आप सेट पे गई हो तो आप कहें कि ओ माय गॉड, ये तो मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिए है? कुछ इस तरह का हुआ कभी आपके साथ? नहीं, मेरा ख्याल है जब मुझे पता होता है, जब मैं ये नहीं गलत डिसीजन नहीं कह रही, पर जो भी डील है वो मुझे पता होती है कि अगर मैं ये वाला स्क्रिप्ट या ये वाली टीम सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये इसका क्या इसके नतीजा ये issues निकलेगा, होंगे, हाँ। क्या इश्यूज होंगे, हाँ। और अगर ये वाली है तो क्या वो होंगे। ऑब्वियसली 100% तो आपको नहीं पता होता, बहुत दफ़ा डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो जाती हाँ, हैं और बिल्कुल। बहुत दफ़ा झगड़े भी हो जाते हैं और बहुत दफ़ा बहुत ही अच्छा भी चला जाता है। हाँ बिल्कुल। तो वही कि फार्मूला कोई नहीं है। अच्छा, जो पीटीवी का माहौल था जब आप ड्रामा करती थी लाहौर सेंटर से, तो उस वक्त एक बड़ा फैमिली ओरिएंटेड सब इस तरह का माहौल था कि भाई कोई आपको बता रहा है, जो सीनियर्स हैं वो बता रहे हैं। अब ऐसा जो होता है वैनिटी वैन्स, जब अपने अपने रूम में हर कोई घुसा होता है, और वो जो एक फैमिली टाइप का था वो अब मुझे नहीं लगता कि इतना आजकल के सेट पर इस तरह का होता है। बात ये आसिम के टाइम्स हैव चेंज्ड। नहीं, टाइम्स हैव चेंज्ड, और दूसरे ये कि हम रिहर्सल करते थे 5 दिन पूरी कास्ट। सो 5 दिन 3 to 6 या 3 to 7 दोपहर में हमें पीटीवी जाके एक कमरे में, छोटे से कमरे में बैठ के, चाय के दौर भी चल रहे हैं और बात गुफ्तगू भी हो रही है और रिहर्सल भी हो रही है। तो बाय द टाइम हम सेट पे जाते थे वो और तरह का माहौल था। माहौल की बात नहीं है, रिलेशनशिप होता था। अच्छा, वो और तरह का वो हो एक जाता comfort zone भी हो जाता, आप जिस जो आपका बाप बना हुआ है वो लगता था 5 दिन 7 दिन, कई दफ़ा ज़्यादा आपने ये सारे स्क्रिप्ट्स पढ़े हैं, आपको कैरेक्टर के अंदर जाना है, वो और तरह से करते थे हम। अब हमें मतलब हम एक टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं। हाँ, हमने अब हम सेट के ऊपर जाते हैं तो उसी वक्त पता लगता है आज ये सीन करना है, आज वो सीन, अच्छा ये मेरा बेटा, अच्छा मतलब वैसे पता होता है, लेकिन हाँ, ये कि उस तरह की warmth, उस तरह की बिल्डअप होते होते थोड़ा टाइम लग जाता है। वरना माहौल अभी भी सेट्स का बहुत अच्छा है। अच्छा है, बिल्कुल बुरा नहीं है। मगर ये कि पहले जिस तरह काम होता था कि It's different. हाँ, It's different. क्योंकि times have changed now. हाँ, मुझे वैसे ये कंपैरिजन में मुझे वैसे मेरे पास कोई थियरी नहीं है, मुझे नहीं समझ आता इसका क्या जवाब है कि वो बेहतर था कि ये बेहतर था। अपने अपने हिसाब से उधर भी मुश्किलें थी, इधर भी मुश्किलें हैं, उधर भी बहुत कुछ अच्छा था, इधर भी बहुत कुछ अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतने आपने कैरेक्टर्स किए हैं और जो मतलब सीरियस रोल्स भी आप करती हैं, कॉमेडी में आपका फैमिली फ्रंट जो था, ओ माय गॉड, वो तो कितने अरसे चला, और उसमें जो आपकी एक स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस थी, और जो आप शहनाज की टाइमिंग की बात कर रही हैं, तो मैं मेरे जहन में उस वक्त फैमिली फ्रंट आ रहा था कि जो आपकी टाइमिंग थी उसमें, और क्या मुझे याद है कि मैं बाकायदा वेट करता था कि फैमिली फ्रंट के फ्रेश एपिसोड्स आएँ और हम देखें उसमें, और आपके कैरेक्टर और जो पूरा एक वो 4-5 लोगों की फैमिली के था, बहुत मज़े का था। बहुत मज़े का था, दैट्स ट्रू। क्योंकि कॉमेडी भी आप बहुत अच्छा करती हैं, मगर अब मैं देख रहा हूँ कि कॉमेडी आप इतना नहीं कर रही है ही नहीं, हो ही नहीं रही। मैं तो बहुत करना चाहती हूँ। अच्छा, प्लीज, मेरा तो फेवरेट जॉनर कॉमेडी है। आई वुड लव टू, तभी तो मैं शहनाज की इतनी फैन हूँ, बिकॉज कॉमेडी टाइमिंग पे मैं शहनाज की फैन हूँ। मुझे सिचुएशनल, नॉट स्लैपस्टिक, नॉट फार्स, मुझे वो मतलब वो भी अच्छी होती है, लोगों को पसंद भी आती है। मेरा अपना चॉइस ये है कि सिचुएशन को कैसे फनी आपने कैसे उसको हैंडल किया नेचुरल रहते हुए। सो कोई करे कॉमेडी, मैं तो करना चाहती हूँ। अभी सुन लें भाई,
सबा कॉमेडी करना नहीं चाहते अब हैं प्लीज। हो ही नहीं रही ना, हाँ। हो रही है जो वो फिर और तरह से, और तरह के बच्चे हैं, और तरह की चीजें हैं। जी, तो इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। थैंक यू सो मच सबा। मेरी ख्वाहिश थी कि जो स्टार एंड स्टाइल का सीज़न 5 है उसमें जो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट और मेरे प्यारे लोग हैं मैं उनको बुलाऊं, उनको इनवाइट करूं और अपनी ये सक्सेस उनके साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोग जब आते हैं तो दैट मीन्स कि मुझे इज़्ज़त मिलती है, मेरे शो को इज़्ज़त मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, आपको आप सीजन 5 में आई कैसा लगा? बहुत, मैं वही कहने लगी थी कि बहुत शुक्रिया, तुमने सीजन 5 में भी याद रखा। हम पुराने दोस्त हैं, बिल्कुल। तो ये दोस्ती हम निभाते रहेंगे और आजकल दोस्तों के साथ इन टच रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है आपने ये शो उतना ही इंजॉय किया होगा जितना मुझे सबा के साथ बातें करने में, इनकी नॉस्टैल्जिया, इनका सोशल मीडिया, बहुत ही इंजॉयमेंट आज के शो में हुई। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 5 ओनली ऑन PTV होम। अल्लाह हाफिज़। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, पैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी